गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लियो एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैसिव पर बहुत अच्छा स्टडी किया। हम लोगों ने हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया और सारे सेंटेंसेस की पैसिव हमने बनाई है। आज हम लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनानी है। सही सुन रहे हैं आप? इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे और आज हमारे पैसिव का सेक्शन पूरी तरह से खत्म होने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें ऑर्डर हो, जिसमें रिक्वेस्ट हो, जिसमें एडवाइस हो और जिसमें सजेशन हो। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन किया जा रहा है, वो सारे सेंटेंसेस आपके पैसिव वॉइस के होंगे, सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस के होंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर वाले टाइप का पैसिव बनाएंगे। कोई सेंटेंस अगर ऑर्डर टाइप का है तो उसकी पैसिव कैसे बनती है, तो ये देखते हैं पैसिव ऑफ ऑर्डर टाइप सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर वाले में दो कैटेगरी में हमारी बनाई गई है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में हमको देखना है वो सारे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट होंगे, वो सारे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होंगे। अब ये आप क्वेश्चन देखिए, ओपन द डोर। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पहचानना सीखा है, वर्ब से व्हाट और whom का क्वेश्चन करते हैं और जो आंसर हमें मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वर्ब है हमारा ओपन। ओपन से अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट ओपन, तो आंसर मिलता है द डोर। दैट मींस द डोर हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ये विद ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है। अब इसका रूल देखिए क्या है। सबसे पहले आपको लेट लगाना है, फिर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ओके, तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेंटेंस का है द डोर लिखा, फिर लगाया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। तो देखा, बहुत ही आसानी से बन गया। लेट द डोर बी ओपन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टाइप द लेटर इमीडिएटली। इसलिए भी हमारा ऑब्जेक्ट है द लेटर। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेट लगाया, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लगाया, फिर लगाया हम लोगों ने बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और इमीडिएटली। तो इस तरह से ये सेंटेंस फॉर्म हो गया। तो विथ ऑब्जेक्ट का सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, लेट लगाकर आपको बनाना है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। ये क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, गेट आउट एट वंस। अब देखिए गेट आउट एट वंस, अब इसमें वर्ब हमारा है गेट आउट, तो इससे अगर हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट गेट आउट, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। होम गेट आउट का भी आंसर नहीं मिलेगा। दैट मींस इन दिस सेंटेंस देयर आर नो ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो अब इसको हमें कैसे बनाना है, देखिए यू आर ऑर्डर्ड, इसका फॉर्मूला है यू आर ऑर्डर्ड लगाएंगे प्लस 2 और उसके सेंटेंसेस। यू और ऑर्डर लगाने का मतलब ये है कि किसी न किसी को तो गेट आउट कहा जा रहा है और ऑब्वियस है कि सामने वाले को ही कहा जा रहा है। तो यू आर ऑर्डर्ड लगाया आपने, इसमें देखिए पैसिव का कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है। अब बनाइए इसको, यू आर ऑर्डर्ड प्लस आपने 2 लगाया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू गेट आउट एट वंस। तो यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट एट वंस। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका पूरा फॉर्म हो जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, गो एट वंस फ्रॉम हियर। गो एट वंस फ्रॉम हियर, तो यहाँ भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसको भी हम सेम फॉर्मूले से बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो एट वंस फ्रॉम हियर। यू आर ऑर्डर्ड टू गो एट वंस फ्रॉम हियर। तो इस तरह से ये पार्ट आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑर्डर टाइप का सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। दो तरह के हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, तो आइए अब देखते हैं पैसिव ऑफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट वाला अगर सेंटेंस हो तो उसकी पैसिव हम कैसे बनाएंगे। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में आप बहुत ध्यान देंगे, इसमें प्लीज और काइंडली ये दो चीजें होंगी। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में प्लीज और काइंडली लगा होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। अगर प्लीज हटा दे तो ये और एक तरह का ऑर्डर वाला सेंटेंस भी हो सकता है। तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। अब इसको देखिए कैसे बनाना है, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, वही सेम ऑर्डर वाला सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, यू आर रिक्वेस्टेड। इसमें आपको यू आर रिक्वेस्टेड वाला फॉर्मूला लगाना है, प्लस आप 2 लगाएंगे, फिर आप अपना सेंटेंस लिखेंगे। तो देखिए कैसे बनता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बहुत ही सिंपल होता है इंपरेटिव की पैसिव बनाना, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। ओके, क्लियर है? इस पर आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा। आपको पैसिव वॉइस के क्वेश्चन जहां से भी मिले आप उसको सॉल्व करते रहिए। और मैंने कई बार कहा है कि आप कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या सीधे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन की क्वेरी कर सकते हैं।
मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वहीं पर मैं क्वेश्चन आपका सॉल्व करा दूं। तो बेझिझक, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हेजिटेशन के आप क्वेश्चन करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको समझाने में। आइए वापस चलते हैं। तो पैसिव ऑफ एडवाइस और सजेशन पर हम लोग देखेंगे। अब देखिए एडवाइस और सजेशन का क्वेश्चन देखेगा कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये एडवाइस भी हो सकता है और सजेशन भी हो सकता है, ज्यादातर के सजेशन का पार्ट है। आइए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे इसको। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट क्या है, इसमें शुड लगाकर, यानी सबसे पहले आपको सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड लगाना है, फिर बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। और जो सेकंड तरीका है वो प्रीवियस वाले मेथड से मिलता है, यू आर एडवाइज्ड और सजेस्टेड टू उसके बाद आप सेंटेंस लिख लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, एडवाइज्ड जब आप लिखेंगे तो सी की जगह एस हो जाएगा, ये नाउन फॉर्म होता है और ये वर्ब फॉर्म होता है, बस इसी भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये देखते कैसे बनाते हैं इसको। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ओके, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये फर्स्ट वाले तरीके से बनेगा। और जो सेकंड मेथड है हमारा, उसके तरीके से देखिए हम कैसे बनाएंगे। यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, फिर हमने लगाया एडवाइस, यू आर सजेस्टेड या एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। तो इस तरह से ये आपका ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, आपको जहां भी प्रॉब्लम है आप वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देख सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है पैसिव ऑफ इंफिनिटिव्स, यानी हम इंफिनिटिव्स की पैसिव कैसे बनाएंगे। तो इंफिनिटिव्स देखिए क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां भी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उस पार्ट को हम इंफिनिटिव बोलते हैं। अब इसमें दो तरह के, टू टाइप के हमारे पार्ट होते हैं। टाइप वन में देखिए, टाइप वन में इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू और वर टू आता है। इनके साथ जब भी क्वेश्चन में होगा तो वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने, यू आर टू डू, यू आर टू डू। अब देखिए ये आर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये पार्ट आपका इंफिनिटिव्स का पार्ट है। तो यू आर टू डू योर ड्यूटी। अब इस तरह के सेंटेंस की पैसिव हम कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, टू, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वही आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर टू के साथ बी लगाना है आपको, टू के साथ बी लगाते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और बाई फिर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। और यहाँ पर सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसको सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे। तो देखिए योर ड्यूटी, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो आपने योर ड्यूटी को ऑब्जेक्ट लिखा, योर ड्यूटी, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई और टू बी एज गिवन इन द रूल, टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म डन और बाय यू। क्लियर है। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड टाइप है वो है हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको देखिए कैसे बनाना है। दे हैड टू किल हिम, ये क्वेश्चन है, दे हैड टू किल हिम। आपको सबसे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, टू भी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। प्रीवियस वाले मेथड की तरह ही बनेगा, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ही, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आपने सब्जेक्ट बनाया ही, हैड टू और हैड टू के साथ लगाना है बी, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म किल का थर्ड फॉर्म किल्ड बाय देम। तो ही हैड टू किल्ड बाय देम। तो इस तरह से ये पैसिव के सारे पार्ट्स आपने देख लिए। पैसिव का असर्टिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा और इंपरेटिव आज देखा और इसका इंफिनिटिव्स भी देखा है। मॉडल्स पर भी हम लोगों ने पैसिव बना लिया है अच्छे से। आपको अब आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस सारी क्लासेस वन बाय वन करके आप देख लीजिए, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। पैसिव, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पैसिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर में, आपके रिटन में एज वेल एज स्पोकन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्यों ना हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। और बहुत ही आसान तरीके से पूरे वीडियो, पूरे क्लासेस में हम लोगों ने साथ में डिस्कशन किया है, पढ़ा है। आपकी ड्यूटी अब ये बनती है कि आप क्वेश्चन करें। देखिए बिना क्वेश्चन के आपको पैसिव नहीं समझ में आने वाले हैं। आप क्वेश्चन करें, खुद से क्वेश्चन करें, सेंटेंसेस फॉर्म करें, बनाएं और अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ डिस्कस करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। एक अच्छी लंबी क्लास होगी नरेशन की। ऐसे ही छोटे छोटे करके मैं क्लासेस आपको देता रहूँगा। छोटी क्लास बनाने से फ़ायदा ये होता है कि 10 मिनट 15 मिनट की क्लास आप बड़े आसानी से एक बार बैठ करके पढ़ सकते हैं। वही अगर मैं 1 घंटे 2 घंटे की क्लास बना दूँ तो आप बोर हो जाएंगे और वीडियो स्किप करना शुरू कर देंगे। तो इससे बेहतर है कि छोटी छोटी क्लासेस हम लोग पढ़ें ताकि हमारा टास्क एक दिन का पूरी तरह से कंप्लीट हो पाए। और
फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो आप लाइक करिए। आपकी लाइक करने से मुझे थोड़ी एनर्जी मिलती है और अच्छी क्लासेस में कर पाऊंगा। लॉकडाउन का समय चल रहा है तो पूरी कोशिश करिए कि आप घर पर बैठ कर ही पढ़ें। मैं आपके सामने यहाँ पर हूँ आपको पढ़ाने के लिए। अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछते रहिए। अगर किसी को आपको ऐसा लगता है कि नहीं हाँ ये पार्ट तो उसको भी पढ़ना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने में कुछ नहीं होता है। और अगर आपने पहली बार देखा है तो ऑब्वियस है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।